नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। दुनिया की सियासत एक बार फिर से उबाल पर है। वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की 3 घंटे लंबी बंद कमरे की मीटिंग क्या सिर्फ बातचीत थी या किसी बड़े टकराव की एक पटकथा लिखी गई? सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और ईरान जंग के मुहाने पर खड़े हैं? तो वहीं तेहरान का 2 टूक ऐलान, ईरान झुकेगा नहीं, दबाव का जवाब दबाव से दिया जाएगा। तो क्या मिडिल ईस्ट में बारूद पर चिंगारी गिर चुकी है और इसी बीच यूरोप में भी हालात बेकाबू हो गए हैं। रूस का यूक्रेन पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है, मिसाइलों और ड्रोन से दहल गया है। क्या जंग अब और खतरनाक मोड़ पर जाने वाली है? ये भी सवाल उठ रहा है। और इन तमाम बड़ी खबरों पर वर्ल्ड वॉर में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे, बताएंगे कि कैसे क्या कुछ जो है वर्ल्ड के अंदर में इस वॉर की एक पटकथा जो है वो लिखी जा रही है। शांति नहीं, मिसाइलें और उनकी ताकतें देखने को मिल रही है। आइए 4 बड़ी खबरों पर हम नजर आ लेते हैं। 4 बड़ी खबर आज कौन कौन सी है जिस पर हम आपको विस्तार से जो है वो जानकारी देंगे। सबसे पहले देखिए ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग जो कि तकरीबन 3 घंटे तक चली है। बंद कमरे के पीछे क्या कुछ बातचीत हुई, हर किसी की नजर है। और क्या कुछ ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, इसकी क्या जानकारी दी, विस्तार से हम आपको बताएंगे। 3 घंटे की बातचीत में आखिरकार निकला क्या? और वही दूसरी बड़ी खबर के तौर पर अमेरिका ईरान के बीच क्या जंग होगी? यह अब के वक्त में सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि बैठक अगर होती है और नतीजा नहीं निकलता वहां से, तो क्या जंग की शुरुआत होने की संभावना है? क्योंकि तैयार दोनों हैं। एक तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन है तो दूसरी तरफ आईसीबीएम और ड्रोन का पूरा जखीरा है, जो यहां पर यह बताने के लिए काफी है कि ईरान दबने वाला नहीं है। और वही तीसरी बड़ी खबर के तौर पर तेहरान का ऐलान, ईरान झुकेगा नहीं। दबाव अगर आप डालेंगे और उसके जरिए झुकाने की कोशिश करेंगे तो उससे तगड़ा दबाव तेहरान की तरफ से दिया जाएगा। और ये कोई खामनेई की तरफ से बयान नहीं है, ये दूसरे देश जैसे कि कल तुर्की ने दिया था वो भी बयान नहीं है। ये है तेहरान के यानी कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन की तरफ से कि ईरान झुकने वाला नहीं है। बातचीत करे, सम्मान से करे, तभी बात बन पाएगी। और वहीं चौथी बड़ी खबर के तौर पर जो 4 साल से युद्ध जारी है, क्या नतीजा निकलेगा इसका? पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी है, लेकिन ऐसे में रूस थमने का नाम नहीं ले रहा। पुतिन लगातार जो है वो हमले पर हमला यूक्रेन पर जो है वो किए चले जा रहे हैं। अब ऐसे में देखिए ये 4 बड़ी खबरें हैं, उन सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक चली है। और ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आप देखिए यहाँ पर, ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग जो कि तकरीबन 3 घंटे तक चली है। विस्तार से इसको लेकर के हम आपको जो जानकारी है वो दे रहे हैं। बंद कमरे के पीछे, बंद दरवाजे के पीछे आखिरकार बात क्या हुई, इसी पर हर किसी की नजर। और ऐसे में आपको ये बताएं कि ईरान में शांति या फिर हमला किया जाएगा। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही है व्हाइट हाउस की तस्वीर जहां पर नेतन्याहू पहुंचे। और पहुंचने के बाद देखिए उन्होंने जो है मुलाकात की है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। 3 घंटे तक की ये मुलाकात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, ये मुलाकात ईरान की सबसे ज्यादा नजर जो है इस मुलाकात पर रही है। 3 घंटे की बातचीत हुई, बात क्या बन पाई? क्या ईरान को लेकर के कोई ठोस नतीजा यहां पर निकला है? क्योंकि समझिए कि ईरान का दुश्मन इजराइल भी है, ईरान का दुश्मन अमेरिका भी है। और ऐसे में दुश्मन जो है वो मिलकर के दोस्त बन गए। और अब इजराइल और ट्रंप मिलकर के क्या कुछ एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या ईरान में शांति हो या फिर संघर्ष भी आगे देखने को मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये बैठक की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ऐसे भी आपको हम बता दें, जब ईरान के साथ इजराइल का युद्ध हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने पूरे तरीके से जो है इजराइल का साथ दिया था और न्यूक्लियर साइट्स पर भी जो है हमला किया गया था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करें, तेहरान से एक बड़ा बयान निकल करके सामने आ गया। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, तेहरान से भी बड़ा बयान सामने आया है। और किसी के सामने ईरान झुकेगा नहीं, ईरान झुकेगा नहीं। ईरान में दबाव की नीति जो है वो चलेगी नहीं। पीस डील पर
संकट। और समझिए इस पीस डील में इजराइल भी होगा, यानी कि पूरी तरह से इस संगठन, यानी कि जो पूरा ये पीस डील एक संगठन बनाया गया है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तरफ से, इजराइल भी होगा, लेकिन उस पर अभी फिलहाल खतरा मंडराते हुए, संकट मंडराते हुए दिख रहा। और ऐसे में आइए आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये दोनों तस्वीरें अभी फिलहाल मिडिल ईस्ट के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि एक तरफ देखिए मुलाकात के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बात क्या हुई है, बंद दरवाजे बंद कमरे के पीछे में क्या कुछ चीजें चली हैं, ईरान को लेकर के क्या ठोस कदम उठाया जाएगा, क्या शांति के जरिए जो है बातचीत करने की कोशिश होगी, जो लगातार ईरान कह रहा है कि सम्मान के साथ बातचीत करेंगे, हम बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, दबाव वाली राजनीति हम पर चलेगी नहीं। और वहीं देखिए कि खामनेई तेहरान माफी चाहूंगी, पीछे हटने को यहां पर तैयार नहीं है बिल्कुल भी, और पीस डील पर एक तरह से खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। ओमान में आपको याद होगा कि कैसे जो है एक बातचीत का दौर चला था, दूसरे बातचीत में जो है उसके बाद देखिए यहां पर अभी होनी है, प्रस्तावित है दूसरे दौर की बातचीत। और ऐसे में इस बात को आप यहां पर समझिए कि किसी के सामने नहीं झुकेगा ईरान, ये कहना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। तेहरान से ये बड़ा बयान निकल करके सामने आ गया है और सीधा सीधा संदेश जो है वो अमेरिका और इजराइल के लिए है, अमेरिका और इजराइल के लिए ये जो बड़ा संदेश है। अब आइए ऐसे में हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर दोनों देशों के बीच तनाव और किस कदर बढ़ गई है यहाँ पर स्थिति, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। आइए देखिए यहाँ पर कि आप ट्रंप को देख पा रहे हैं, आप यहां पर देख पा रहे हैं खामनेई को। अब ऐसे में ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग तकरीबन 3 घंटे तक चली है। ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात, ईरान पर क्या बात हुई है, और तेहरान से ये बड़ा बयान जो है वो निकल करके सामने आ गया है। अब समझिए बंद कमरे में ये मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात पर ईरान पर क्या सिर्फ बातचीत हुई है या इसके अलावा कोई और रणनीतिक भी यहाँ पर जो है इस पर बातचीत हुई। पीस डील पर एक खतरा, एक संकट जो है वो मंडराने लगा है। मुलाकात के बाद देखिए कई सवाल उठ रहे हैं कि कैसे इस मसले को जो है वो सुलझाया जाएगा। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पीस डील पर किस तरह से संकट, पीस डील देखिए आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में जब से आए, यानी उनका ये 2.0 का कार्यकाल, और ऐसे में पीस को लेकर के वो अक्सर बातचीत किया करते हैं। ईरान में शांति या संघर्ष क्या होगा, ये अब के वक्त में सबसे बड़ा सवाल, और वहीं क्या युद्ध होकर के रहेगा, ये भी एक संभावना जो है वो जताई जा रही है। क्योंकि ट्रुथ सोशल को अगर हम देख ले, जिस पर लगातार ट्रंप जो है बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि यहाँ पर अगर हम जिस तरह से बार बार डील करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बार बार शांति की अपील कर रहे हैं, हम बार बार ईरान से कह रहे हैं कि आप आइए मेज पर बातचीत करिए, लेकिन अगर बातचीत यहाँ पर नहीं हो पा रही है और बातचीत के जरिए बात नहीं बन पा रही है, तो आप समझिए कि संघर्ष लगभग तय है। और ऐसे में तेहरान से ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। आपको अब हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बंद कमरे में एक अहम बैठक हुई। पूरी दुनिया का उसने ध्यान भी खींचा। अब जब दोनों नेता अचानक बंद कमरे में मिले तो अटकलें तेज होना यहाँ पर तय है। और क्या सिर्फ ये एक रणनीतिक मीटिंग थी, ये सवाल भी उठ रहे हैं, या फिर किसी बड़े हमले की एक तरह से पटकथा जो है उस बंद कमरे के अंदर में गढ़ी गई है। फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि इस मीटिंग के हम बाद जो है मिडिल ईस्ट में हलचल और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस गुप्त मुलाकात के पीछे ईरान को लेकर के ही कोई बड़ा सैन्य प्लान तैयार हो रहा है। तो ये काफी कुछ चीजें हैं जो हो रही हैं, चीजें आ रही है। ग्राफिक्स आपके सामने में है। 3 घंटे तक जब ये मीटिंग चली है तो उसमें क्या क्या बात हुई है। व्हाइट हाउस में ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग, नेतन्याहू ट्रंप की बंद कमरे में ये बैठक चली और 3 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें नेतन्याहू 7वीं बार जो है वो पहुंचे थे। और ये 3 घंटे की बैठक दोनों नेताओं की ईरान के ही मुद्दे पर खास बातचीत जो है वो रही है, क्योंकि इससे पहले इजराइल की तरफ से ये बयान दिया गया था कि अगर रेड लाइन को क्रॉस करता है ईरान तो आप समझिए कि अकेले ही इजराइल जो है वो हमला करेगा ईरान के ऊपर में। और उसके बाद ये बैठक, तो ऐसे में समझिए ईरान ही मुख्य मुद्दा होगा जिस पर जो है इजराइल और अमेरिका की बातचीत हुई है इस बंद कमरे के अंदर में। स्थिरता पर भी चर्चा, ईरान पर नहीं निकला कोई नतीजा, ईरान पर मंडरा रहा है हमले का साया। और इसमें कोई दौड़ाई नहीं है कि ये दोनों मिलकर के खामनेई की सत्ता को वहां से हटाना चाहते हैं, वहां पर से खामनेई को हटाना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि ये बैठक का दौर चला जिस पर ईरान की खास तौर से नजर रही।
ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग। बंद कमरे में हुई मुलाकात। ईरान पर होने वाला है बड़ा हमला। दुनिया की सबसे ताकतवर सियासी शख्सियतें, एक बंद कमरा। और सवाल सिर्फ एक, क्या अब ईरान की बारी है? सूत्रों के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई ये मुलाकात कोई रूटीन मीटिंग नहीं थी। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस कमरे में सिर्फ राजनीति पर बात हुई या किसी बड़े सैन्य एक्शन की स्क्रिप्ट लिखी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बुधवार को वॉशिंगटन में हुई मुलाकात के बाद ईरान पर कोई निर्णायक समझौता नहीं हुआ। दोनों नेताओं ने 2 घंटे से अधिक समय तक बंद कमरे में चर्चा की। ये ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद नेतन्याहू के साथ उनकी 7वीं बैठक थी। बैठक के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस मुलाकात में कोई पक्का फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बस इतना तय हुआ है कि ईरान से बातचीत चलती रहनी चाहिए ताकि देखा जा सके कि कोई समझौता बन पाता है या नहीं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, इस मीटिंग में कोई पक्का फैसला नहीं हुआ, बस इतना तय हुआ है कि ईरान से बातचीत चलती रहनी चाहिए। पिछली बार ईरान ने समझौता नहीं किया था और उसे मिडनाइट हैमर का झटका लगा था, जो उसके लिए ठीक नहीं रहा। उम्मीद है इस बार वो ज्यादा समझदारी और जिम्मेदारी दिखाएंगे। ईरान वही देश है जिस पर परमाणु हथियार बनाने के आरोप है, जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा है और जो अमेरिका के रडार पर सालों से है। नेतन्याहू पहले कई बार ईरान पर प्री अटेम्प्ट स्ट्राइक की बात कर चुके हैं। ट्रंप के दौर में ईरान पर सबसे ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगे।
और इन दोनों नेताओं की सोच ईरान के मामले में काफी हद तक हार्ड लाइन रही है। तो क्या ये मीटिंग उसी पुरानी रणनीति का नया चैप्टर है? जंग की तैयारी, इजराइल अकेले हमला करेगा, अमेरिका परोक्ष समर्थन देगा, ईरान पर दबाव बनाने की चाह। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हमला हुआ तो वो सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा मिडिल ईस्ट इसकी आग में झुलस सकता है। हिजबुल्लाह, हमास, खाड़ी देश सबकी भूमिका बदल सकती है। तेल की कीमतों से लेकर ग्लोबल मार्केट तक हिल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं, एक गलत कदम और हालात वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति की तरफ जा सकते हैं। आशंका थी कि नेतन्याहू ट्रंप से ईरान के साथ बातचीत को सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित न रखकर बैलिस्टिक मिसाइलों और क्षेत्रीय गतिविधियों तक बढ़ाने का आग्रह करेंगे। नेतन्याहू ने बैठक में इजराइल की सुरक्षा जरूरतों पर जोर देकर बताया, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि ट्रंप ने उनकी मांगे मान ली है। इजरायली अधिकारी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि केवल परमाणु समझौता ईरान की व्यापक सैन्य शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने बार बार कहा, अगर कूटनीति काम नहीं आई तो सैन्य विकल्प भी इस्तेमाल हो सकता है। तो वहीं तेहरान ने किसी भी हमले का बदला लेने की चेतावनी दी है। जिससे मिडिल ईस्ट में बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई जब इजराइल अंदरूनी दबाव में, ट्रंप फिर से ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। और ईरान लगातार ताकत दिखा रहा है। तो क्या ये स्ट्रैटेजिक अलायंस का नया शो है या फिर एक पावर मीटिंग? सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये बंद कमरे की मीटिंग आने वाले तूफान का ट्रेलर है या फिर दुनिया बेवजह ही डर रही है? एक बात तो तय है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसकी गूंज सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच प्रस्तावित दूसरे दौर की बातचीत से पहले देखिए कैसे हालात और ज्यादा तल्ख होते हुए दिख रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने यह साफ शब्दों में कह दिया कि ईरान किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है, और इस बयान ने न सिर्फ दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पर सवाल खड़े किए बल्कि पीस डील के भविष्य को भी संकट में डाल दिया। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बातचीत की मेज पर कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर टकराव और गहराएगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाते हैं कि क्या ईरान झुकेगा नहीं जैसे शब्द और जैसे डायलॉग यहां पर पीस डील को संकट में डाल रहे हैं। ईरान का सख्त रुख देखिए, राष्ट्रपति पेजेश्कियन का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिकी शर्तें मंजूर नहीं है, शांति की कोई उम्मीद नहीं, और अमेरिका शर्तें थोप रहा है। ईरान दबाव में नहीं आएगा, और इसी के साथ ये भी कहा गया कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के साफ संकेत है। अब ऐसे में देखिए, ईरान की तरफ से उनके राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने साफ कह दिया, आप
जिस तरह से प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिस तरह से शर्तें आप थोप रहे हैं, ये बिल्कुल भी यहाँ पर जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप दबाव डालेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ राष्ट्रपति पेजेश्कियन की तरफ से कहा गया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ईरान झुकेगा नहीं। पीस डील पर मंडराया बड़ा संकट। तेहरान से आया बयान, वॉशिंगटन की बढ़ी बेचैनी। ईरान और अमेरिका के बीच जहां दूसरे दौर की बातचीत प्रस्तावित, तो वहीं उससे पहले ही तेहरान से ऐसा सख्त संदेश आया जिसने पीस डील की नींव को हिला दिया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ शब्दों में कह दिया, शांति की कोई उम्मीद नहीं। क्योंकि अमेरिका लगातार शर्तें थोप रहा है और ईरान किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका से तनाव के बीच में बड़ा ऐलान किया। पेजेश्कियन ने कहा, अमेरिका और यूरोप ने ईरान को लेकर अविश्वास की दीवार इतनी ऊंची खड़ी कर दी है जिसे तोड़ पाना आसान नहीं है और इससे साफ झलकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत सफल होना मुश्किल। दरअसल परमाणु हथियार और मिसाइल निर्माण के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौते पर बातचीत शुरू हो गई है। पहले चरण की बातचीत ओमान में हुई। पेजेश्कियन ने कहा, पिछले 47 साल में ईरान को कमजोर करने की कई बार कोशिशें की गई। लेकिन कमजोर नहीं हुए। ईरान की जनता को संबोधित करते हुए पेजेश्कियन ने कहा, ईरान कोई हथियार नहीं बना रहा। दुनिया अगर इसे देखना चाहती है तो इसके लिए भी तैयार है। परमाणु हथियार बनाने को लेकर के झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ये गलत। पेजेश्कियन ने आगे कहा, परमाणु हथियार के नाम पर ईरान बेवजह की शर्तों को नहीं मानेगा।
अमेरिका अगर इजराइल के दबाव में शर्तें थोपना चाहेगा तो उसे नहीं मानेंगे, चाहे इसके लिए वार्ता क्यों न टूट जाए। पेजेशकियान का इशारा लंबी दूरी की मिसाइल निर्माण की ओर, यानी साफ है ईरान का मुंह टकराव वाला है और अमेरिका की शर्तों को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज की नीति। पेजेशकियान का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका ईरान से परमाणु कार्यक्रम पर सख्त गारंटी चाहता है, प्रतिबंधों में राहत देने से पहले लंबी लिस्ट सामने रख रहा है। लेकिन ईरान कह रहा है शांति चाहिए तो बराबरी की बात होगी, धमकियों और शर्तों की राजनीति नहीं चलेगी। ईरान के राष्ट्रपति ने आगे जंग के मुहाने पर खड़े हैं, कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। पेजेशकियान ने अपने संबोधन को खत्म करते हुए कहा, ईरान शांति चाहता है लेकिन जंग से भी कभी पीछे नहीं हटने वाले। ईरान की तरफ से आए इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हटेगा या फिर ईरान एक बार फिर दुनिया को दिखाएगा कि वो दबाव में नहीं टकराव में विश्वास रखता है। टकराव का असर सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ सकती है, तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है और दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी दिख सकती है। बातचीत की मेज पर बैठने से पहले ही ईरान ने अपनी लाल रेखा खींच दी। ईरान झुकेगा नहीं, अमेरिका मानेगा या नहीं, और क्या पीस डील सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब इस बात को समझिए कि अमेरिका और ईरान भले ही एक दूसरे को देख लेने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन दोनों डील के लिए वार्ता मेज पर है। और एक तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए अपने जहाजों को पूरी तरह से तैयारी के साथ तैनात कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ पर एकजुटता और विरोधियों को निराश करने का आह्वान किया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि खाड़ी में तनाव किस तरह से चरम पर है और युद्ध होगा या फिर बात बनेगी। बड़े सवाल के साथ आगे बढ़ते हुए ईरान का जो एक अमेरिका का ईरान को लेकर के सख्त संदेश है, परमाणु डील या फिर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और वहीं देखिए कि खाड़ी में अमेरिका का पावर शो भी हुआ है, तो एक तरह से वर्सेस में है ये दोनों कि किस तरह से एक दूसरे को आंखें भी दिखा रहे हैं। और अमेरिकी युद्धपोत हाई अलर्ट पर है और ये यूएस की अपनी तैयारी है या अमेरिका की तैयारी है। एक आदेश और युद्ध शुरू, मिसाइलों के निशाने पर है ईरान। और वहीं देखिए कि खाड़ी में अमेरिका ने अपने किस तरह से खतरनाक जहाजों को जो है वो तैयार कर रखा है।
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश पर वो आग उगल देंगे। इस तरह की तैयारी है डोनाल्ड ट्रंप की, और निशाने पर कोई और नहीं बल्कि मात्र और एक ही देश, और वो है ईरान। ईरान का आरोप है, अब ईरान क्या कुछ कह रहा है वो भी हम आपको बताएं। ईरान का यह आरोप है कि पहले योजना थी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करा दिया जाए, लेकिन यह हो नहीं पाया। ईरान में महंगाई को लेकर के चल रहे प्रदर्शन अब थमने लग भी गए हैं। अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों को टारगेट नहीं करने की धमकी दी तो ईरान भी पीछे हटा और प्रदर्शनकारियों की फांसी जो है वो टल गई। ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, ये खबर भी हमने आपको अपने रिपोर्ट के जरिए दिखाई थी। ईरान ने बात तो की है लेकिन बात बन नहीं पाई, और ये अभी तक इसी तरह की तस्वीर है। और आइए एक बार ईरान का क्या कुछ आरोप है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से तख्ता पलट की एक साजिश जो है ईरान में करने की कोशिश की गई। अब व्हाइट हाउस पहले से ही प्लान बना करके रख चुका है। ईरान में तख्ता पलट जो है वो नाकाम हो गई, उनकी वो पूरी कोशिश। महंगाई पे जरूर प्रदर्शन भड़का था लेकिन उस पर कंट्रोल पा लिया। सड़कों पर उतरे थे हजारों प्रदर्शनकारी, लेकिन थमने लग गए विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की फांसी टल गई। ऐसे कई तरीकों से ईरान ने अपनी सत्ता को जो है वो बचा लिया। अब समझिए, अब अमेरिका से बढ़ते तनाव और बातचीत के बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने ईरानियों से खास अपील की है। 1979 की इस्लामिक क्रांति की वो 47वीं सालगिरह से पहले एकजुटता दिखाने और दुश्मन को निराश करने की अपील की। टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में खामनेई ने कहा कि राष्ट्रीय शक्ति मिसाइलों और विमानों जैसे मिलिट्री हार्डवेयर के बजाय एक दृढ़ संकल्प और मुंहतोड़ जवाब देने पर ज्यादा निर्भर करती है। आइए बताते हैं खाड़ी में जंग का साया और परमाणु डील या फिर टकराव वाली स्थिति जो है वो किस तरह से पैदा हुई है। अब दुनिया की नजर जो है इन दोनों पर है, इन दोनों पर है दुनिया की नजर। अमेरिका ईरान पर, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की जो धमकी है उस पर भी एक चिंगारी, और फिर भड़क सकता है संघर्ष। जंग की आग में झुलस सकते हैं सभी। खाड़ी में हाई अलर्ट है, कूटनीति फेल होते हुए दिखाई दे रही है। बैठक होती है, बातचीत बन नहीं पा रही है। दुश्मन को निराशा और दुश्मन को निराश करने जैसी जरूरी बातों पर खामनेई ने जोर दिया और कहा कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दो। अब दबाव के आगे झुकना विकल्प बिल्कुल नहीं है। ईरान की तरफ से यह साफ साफ कह दिया गया है, और आज तो देखिए राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने भी कह दिया ईरान झुकेगा नहीं। अब खामनेई ने क्या कुछ कहा, जब तक दुश्मन निराश नहीं होता एक राष्ट्र उत्पीड़न का शिकार होता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य जमावड़े और तेहरान के खिलाफ लगातार धमकियों के बीच में खामनेई के ये शब्द जो है यूएस के साथ बढ़े तनाव को दर्शाते हैं। शुक्रवार को ओमान के मस्कट में ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों के बीच में एक अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता के बावजूद देखिए तल्खी किस तरह से बरकरार है। इसलिए हम कह रहे हैं कूटनीति बार बार विफल हो रही है, जिससे समझौते की संभावना अनिश्चित हो गई है। कि समझौता होगा नहीं होगा वो तो बहुत अब दूर की कौड़ी दिखने लगी है। आइए आपको बताते हैं कि तेहरान के तेवर किस तरह से है और इससे वॉशिंगटन को कैसे सतर्क होना है। यहाँ पर अब अमेरिका का देखिए, खामनेई का जो अमेरिका को सख्त संदेश है। ईरान अमेरिका तनाव फिर से देखिए चरम पर है। मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात है। देखिए ये आपके सामने ग्राफिक्स हमने यहाँ पर रखा है और आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से वॉशिंगटन पूरी तरह से सतर्क है। मिडिल ईस्ट से किस तरह से आवाजें उठ रही हैं और खासतौर से ईरान से किस तरह की आवाजें उठ रही हैं, और ईरान अमेरिका के तनाव जो है वो चरम पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात हैं। मिडिल ईस्ट में यूएस की बढ़ती सैन्य मौजूदगी है। इसके कई सारी तस्वीरें, सैटेलाइट फुटेज जो है वो भी सामने आ गए हैं, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में इस बात को समझिए कि ईरान अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को कम करने के लिए तैयार है, लेकिन इस पे उसने शर्त रखी। शर्त यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उस पर लगे सभी प्रतिबंध को हटाएगा। वॉशिंगटन के साथ वार्ता पुनः शुरू होने के बाद ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने ये बात कही। परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख ने यह कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बदले में जितने प्रतिबंध लगाए गए हैं ईरान के ऊपर में उन सबको हटाए जाए, और अगर नहीं हटाया जाएगा तो परमाणु संवर्धन जो है वो हम करते रह जाएंगे।
अब देखिए ईरान का यह सख्त संदेश है, यूएस हटाए सारे प्रतिबंध। परमाणु डील पर ईरान का तेवर किस तरह का है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रतिबंध हटाना होगा। और देखिए यूएस से ये एक तरह से कहे कि परमाणु संवर्धन ना करने को लेकर के शर्तें रखी गई हैं और शर्तें हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप समझिए इस बात को, सब कुछ प्रतिबंध हटाने पर ही निर्भर करता है। पहले सभी प्रतिबंध हटे, फिर परमाणु कदम जो है हम उस तरफ उठाएंगे जो आप चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हैं। एक तरफा कार्रवाई नहीं करेगा ईरान, बातचीत से समाधान चाहता है। बातचीत जरूरी है, दबाव की नीति मंजूर नहीं है हमें, बिल्कुल हम दबाव में नहीं आने वाले हैं और बराबरी के आधार पर ही समझौता हो, यही है ईरान और खामनेई का कहना। और यही बात लगभग कहते हुए जो है वो यहां पर राष्ट्रपति पेजेश्किन भी जो है वो दिखाई दिए। तो ये अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव की पूरी तस्वीर आपने वर्ल्ड वॉर में देखी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात हम करेंगे रशिया और यूक्रेन। 11 फरवरी का दिन सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक काला अध्याय बन गई। यूक्रेन पर हुए ताजा रूसी ड्रोन हमले में उन मासूम जिंदगियों को छीन लिया गया जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया तक नहीं देखी, या ये कहें कि शुरुआत तक नहीं हुई थी। हमला किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं हुआ बल्कि आम नागरिकों के घर पर किया गया, और वो घर जहां छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ या उनकी गोद में गहरी नींद में थे। जिन दीवारों को सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है वही दीवारें आज मलबे में तब्दील है। और सवाल ये नहीं कि हमला किसने किया, सवाल ये कि क्या जंग के नाम पर मासूमों की जान लेना अब सामान्य सी बात हो गई है। देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध को चलते हुए लंबा अरसा बीत चुका है। लेकिन 11 फरवरी को जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। रूसी सेना की ओर से किए गए ताजा ड्रोन हमले ने उन मासूमों की जान ले ली जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया तक नहीं देखी। ये हमला किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं बल्कि आम नागरिकों के घरों पर किया गया, जहां छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। दुनिया ने इस जंग के कई भयावह चेहरे को देखा है, लेकिन 11 फरवरी को जो हुआ उसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये कोई आम सैन्य टकराव नहीं था, ये निहत्थे सपनों पर किया गया हमला। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना की ओर से किए गए ड्रोन हमले ने यूक्रेन के एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। ये हमला किसी सैन्य अड्डे पर नहीं, ये हमला किसी हथियारों के जखीरे पर नहीं था, ये हमला था सिर्फ घरों पर, उन घरों में सोते हुए मासूम बच्चों पर। घटनास्थल का मंजर इतना भयावह था कि राहत और बचाव कार्य में जुटे कर्मचारियों के भी हाथ कांप गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी कौमी केस ड्रोन ने सीधे रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जब मलबे को हटाया गया तो वहां बिखरे हुए खिलौनों के बीच छोटे बच्चों के शव बरामद हुए। मरने वाले बच्चों की उम्र 2 से 4 साल के बीच बताई जा रही है। इस हमले में उन मासूमों की जान चली गई जिन्होंने अभी ठीक से दुनिया तक नहीं देखी थी, जिनके हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, जिनकी आंखों में सपने होने चाहिए थे, अपने मलबे के नीचे दब गए।
सबसे बड़ा सवाल यही, आखिर युद्ध में बच्चों की क्या गलती थी? क्या ये हमला रणनीतिक था या फिर इंसानियत के खिलाफ खुला अपराध? स्थानीय लोगों का कहना है कि हमला सीधे रिहायशी घरों पर हुआ। कोई चेतावनी नहीं, कोई मौका नहीं, सिर्फ तबाही। बचाव दल जब मौके पर पहुंचा तो हर तरफ चीख पुकार थी, धुआं था, बिखरी हुई जिंदगियां थी। यूक्रेनी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि रूस अब युद्ध के मैदान में पिछड़ने के बाद जानबूझकर नागरिकों में दहशत फैलाने के लिए ऐसा माहौल और ऐसे हमले कर रहा है। रात के अंधेरे में रिहायशी इलाकों पर ड्रोन दागने का मकसद सिर्फ और सिर्फ टेरर पैदा करना है। ये घटना जिनेवा कन्वेंशन के नियमों की धज्जियां उड़ाती है, जो युद्ध में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है। ये कोई पहला मौका नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध में बराबर नागरिकों को निशाना बनाए जाने के आरोप लगते रहे, लेकिन 11 फरवरी की ये घटना इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ मौतों ने सबसे कमजोर को चुना, बच्चों को। अब सवाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से है, संयुक्त राष्ट्र से है, मानवाधिकार संगठनों से है। क्या सिर्फ बयान ही काफी है? क्या निंदा से बच्चों की जान लौट जाएगी या फिर दुनिया इस जंग को एक और खबर मानकर आगे बढ़ जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आज के वक्त में देखिए किस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और ईरान ने किसी तरह की ड्रोन टेक्नोलॉजी को बनाया है जिस पर हर किसी की नजर है। जहां अमेरिका, रूस और चीन तक ईरानी ड्रोन की नकल करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं ईरान अपनी वैज्ञानिक क्षमता से एक बार फिर से वैश्विक मंच पर छा गया है। खास बात देखिए क्या है कि ईरान के शायद 136 ड्रोन की जो तकनीक है अब अमेरिका सेना जो है उसकी नकल करने में जुटी हुई है। और ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है इस शाहेद 136 का डिजाइन कैसा है, किस तरह से ये अत्याधुनिक है। तो शाहेद 136 युद्ध और निगरानी दोनों में सक्षम है। शाहेद 136 कम लागत में हाई टेक्नोलॉजी, शाहेद 136 सहज निर्माण और संचालन। अमेरिकी सेना ने शाहेद 136 की कॉपी बनाई है। और वहीं देखिए कि विज्ञान ने युवा ईरानियों की क्रांति ड्रोन टेक्नोलॉजी में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को यहां पर और आगे बढ़ा दिया है। वैसे में क्या ये संकेत है कि भविष्य की जो लड़ाइयां है वो ड्रोन युद्ध के इर्द गिर्द ही घूमेगी? क्या ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी ने दुनिया की बड़ी ताकतों को चुनौती दे दी है? देखिए ये खास रिपोर्ट। ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया को चौंकाने वाली उपलब्धि। अमेरिका ने किया शाहेद 136 की नकल। आज जब दुनिया टेक्नोलॉजी के नए युग में कदम बढ़ा रही है, तब ईरान ने अपनी ड्रोन तकनीक के दम पर वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है।
ईरानी ड्रोन, खास करके शाहिद 136 जैसे मॉडल ने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों को दंग करके रख दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियां भी अब इस तकनीक की नकल करने लग गई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने हाल ही में ईरानी युवाओं की वैज्ञानिक प्रतिभा की खुले दिल से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये युवा वैज्ञानिक न केवल देश के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा है। उनकी मेहनत और कड़ी मेहनत की बदौलत आज ईरान ने विश्व की शीर्ष ड्रोन तकनीक विकसित की है। खामनेई का ये बयान तब आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में एक बैठक में ईरानी निर्मित ड्रोन की ताकत की प्रशंसा की। ट्रंप ने कहा था, ईरान का शाहिद 136 ड्रोन बहुत अच्छा, तेज और घातक है, जो सिर्फ 35 से 40 हजार डॉलर में बनता है, जबकि अमेरिकी कंपनी ने इसकी नकल कर 4.1 करोड़ डॉलर के ड्रोन का प्रस्ताव रखा। ड्रोन शाहिद 136 लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट। शाहिद 136 एक तकनीकी चमत्कार। शाहिद 136 ड्रोन ईरान के लिए गेम चेंजर। कम लागत, उच्च सटीकता, लंबी उड़ान की क्षमता, पारंपरिक ड्रोन से अधिक खतरनाक। शाहिद 136 को कम लागत पर बनाया गया। ये ड्रोन बिना रिचार्ज के कई किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इसका नेविगेशन सिस्टम अत्याधुनिक है। जिससे ये दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को सटीकता से निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी सेना ने हाल ही में ईरान के इस मशहूर ड्रोन की कॉपी बनाने का दावा किया। अमेरिका की ये कोशिश बताती है कि ईरानी तकनीक कितनी प्रभावशाली है कि महाशक्तियां भी इसे अपनाने की जद्दोजहद में हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कतर में एक बैठक के दौरान इस ड्रोन की प्रशंसा की थी, जो इस बात का साफ संकेत है कि ईरान की ड्रोन तकनीक को दुनिया गंभीरता से ले रही है। ईरानी ड्रोन तकनीक ने अमेरिका, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों को भी अपनी नीतियों और सैन्य रणनीतियों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। ये देश न केवल ईरानी तकनीक को कॉपी करने में लगा है, बल्कि इसे पीछे छोड़ने के लिए भी भारी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अमेरिका शाहिद 36 की नकल कर अपनी ड्रोन फ्लीट को और सशक्त बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं रूस ईरानी ड्रोन के मुकाबले अपनी मिसाइल और ड्रोन तकनीक को उन्नत करने पर जोर दे रहा है। जबकि चीन नई ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश करेगा ताकि वैश्विक सैन्य प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल की जा सके। ईरानी ड्रोन तकनीक की सफलता ने न केवल सैन्य क्षेत्र में बल्कि वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल डाला है। तो मिडिल ईस्ट से लेकर के यूरोप तक टकराव तेज है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये टकराव चेतावनी है या एक बड़े युद्ध की शुरुआत। इन्हीं सवालों के साथ हमें दीजिए इजाजत, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखते हैं।